नेहा जी, कल आप किताब लेने स्कूल क्यों नहीं आई थी? मास्टर जी, बुरा न मनाइएगा, लेकिन आपको इस तरह रास्ते में मेरे साथ बात नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने रास्ते में इस तरह देख लिया कि मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ, हमारे घर में तो तूफान आ जाएगा। चलो मलिहा। नेहा जी, आप इन बेकार की रस्मों में इतना उलझ गई हैं कि आप ये भूल ही गई हैं कि आप भी एक इंसान हैं। आपको भी जीने का हक है, ना कि सिर्फ जिंदगी गुजारने का जैसे बाकी इंसान जीते हैं। आपको भी हंसने का, गुनगुनाने का, हर वो चीज करने का हक है जो बाकी लोग करते हैं। आप अपने हक को समझें। प्लीज नेहा जी, अपने साथ इतना बड़ा जुल्म ना होने दीजिए। अपने हक को समझें। चलो मलिहा, जल्दी चलो। मास्टर जी मेरी मजबूरियों को नहीं समझ रहे। नेहा जी, अपने डर को अपनी मजबूरी का नाम मत दें। आपने कभी कोशिश ही नहीं की जीने की, जिंदगी गुजारने की, खुलकर हंसने की, बातचीत करने की, बाकी आम इंसानों की तरह रहने की। बस लोगों ने कहा और आपने इसे अपनी मजबूरी बना ली। आपके पास हिम्मत ही नहीं है। अरे अभी तो आपकी जिंदगी शुरू हुई है और आपने इसे खत्म कर लिया है। अरे अभी आपकी उम्र ही कितनी है? सिर्फ 22 साल तो उम्र है और आपने अपने आप को इस तरह कैद कर रखा है। मास्टर जी, आज भी इस गांव में बेवा को ना ही खुलकर सांस लेने का हक है और ना ही अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का। आइंदा साहब मेरे साथ इस तरह बात मत कीजिएगा, वरना सब लोग मेरा जीना हराम कर देंगे। क्या आपको ये बात नहीं मालूम? क्या आपको नहीं पता मेरी सास के बारे में? फिर भी जानबूझकर इसके में बात कर रहे हैं मेरे साथ। चल मलिहा, जल्दी कर चलते हैं, इससे पहले मेरी सास को पता चल जाए। अगर उन्हें पता चल गया तो फिर मेरी खैर नहीं। नेहा, तुम्हें मास्टर जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। एक वो ही तो है जो तुम्हें समझते हैं, तुम्हें अपने हक के लिए बोलने के लिए कहते हैं, वरना तुम्हें तो कोई इंसान समझता ही नहीं। हमेशा तुझे कहते हैं कि अपने हक के लिए आवाज उठा। और एक और बात को नेहा, मैंने मास्टर जी की आंखों में देखा है, वो तुम्हें पसंद करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं। मलिहा, क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं एक बेवा हूँ और बेवा को प्यार करने का कोई हक नहीं होता है। क्यों नेहा? क्या बेवा के सीने में दिल नहीं होता? उसका दिल नहीं धड़कता? उसकी ख्वाहिशात नहीं होती? पूरे गांव वाले तुझे ताने मारते हैं, तुझे जीरो लखवार करते हैं, तुझे बुरा भला कहते हैं। स्वयं मास्टर के एक मास्टर जी तो है जो तेरे हक के लिए बोलते हैं, तुम्हारे दुख को अपना दुख समझते हैं, तुम्हारे दर्द और तकलीफ का ख्याल करते हैं। और एक तुम हो जिनसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। चुप हो जा मलिहा, प्लीज चुप हो जा, खुदा के लिए। मैं जानती हूँ इस गांव में तुम्हारे और मास्टर जी के अलावा मुझे कोई इंसान समझते ही नहीं। सच क्यों मलिहा, एक मास्टर जी तो है जो मुझे समझते हैं, मुझे एहसास है उनकी बातों का। सच कहूँ तो मैं आहिस्ता आहिस्ता मास्टर जी के बारे में सोचने लगी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है, मैं गलत कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक बेवा हूँ, लेकिन मलिहा मैं क्या करूँ? मैं मानती हूँ मैं एक बेवा हूँ, लेकिन बेवा भी तो इंसान होती है ना। उसके सीने में तो दिल होता है ना, कि उसका दिल नहीं धड़कता। लेकिन माँ जी मुझे ये रोज बात समझाती है कि मैं एक बेवा हूँ, और एक बेवा ना दूसरी शादी कर सकती है और ना किसी के बारे में सोच सकती है। वो बस ऐसे अपनी पूरी जिंदगी गुजारे बेवा बनकर। एक बेवा को तो कोई जीने का हक ही नहीं, वो तो यही कहती है। लेकिन सच कहूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है इन रस्मों रिवाजों के चक्कर में एक दिन मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, इनकी भेंट चढ़ जाऊंगी। अभी तो मेरे जीने के दिन थे, अभी तो मैंने खुलकर सांस लिया था, और इन सांस लेने के दिनों में मैं अपने आप को ऐसा लगता है कि कोठरी में कैद खाने में बंद कर चुकी हूँ। मलिहा, ये कैसा रिवाज है? ये रिवाज के नाम पर एक औरत पर जुल्म किया जा रहा है। ऐसे तो नहीं रस्म रिवाज होते। हमारे दिन में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं समझते इन बातों को? मुझे माफ कर दे नेहा, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं मालूम था कि तेरे दिल में इतना कुछ है। मुझे लगा कि तू लोगों की बातों में आकर जीना ही भूल चुकी है, इसे अपनी जिंदगी मान चुकी है। लेकिन मुझे पता चला तू जीना चाहती है, तू भी छतरी को खोलकर सांस ले, लेकिन तुझे दुनिया और लोगों की परवाह है, उनका डर है। हाँ मलिहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे लोगों से डर लगता है, लोगों के तानों से डर लगता है, और सबसे ज्यादा अपनी सास से। वो तो मुझे ताने मार मार के मार ही देंगी। चल मलिहा, मैं घर चलती हूँ। माँ जी मेरी राह देख रही होंगी। अगर मैं इससे भी ज्यादा लेट हो जाएंगी ना, तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाएंगी और पता नहीं क्या असर करेंगी मेरा। नेहा, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने जाने जाने में तेरा दिल दुखा दिया। नहीं मलिहा, नहीं, तुम मुझसे माफी मत मांगो। एक तू ही तो है जो मुझे समझती है
एक तेरा तो साथ है जब मुझे ऐसे लगता है कि मैं जिंदा हूँ। सिर्फ एक तू है जो मेरे साथ हर जगह चली जाती है, बाकी वरना पूरे गांव की औरतें मैं तो चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ये है नेहा और नेहा की जिंदगी। जब नेहा 16 साल की थी, अभी उसकी उम्र गुड़ियों के साथ खेलने की थी, तभी इसकी शादी 26 साल के शरोज के साथ हो गई थी, जो सरकारी स्कूल में मुलाजिम था। अभी तो नेहा गुड़ियों से बातें करती थी, कांच की चिड़ियों के साथ खेलती थी, लेकिन शादी के बाद पूरे ससुराल का बोझ उसके सर पर आ गिरा। नेहा की सास बहुत सख्त औरत थी, रस्म रिवाज की पाबंद, और उनके ख्यालात बहुत पुराने थे। वो ये समझती थी कि बहू की घर की इज्जत बना कर रखना चाहिए, जो बस सजी दबी घर में रहे, ना बाहर निकले और ना ही किसी से बात करे। लेकिन शेरोज वो बहुत अच्छा इंसान था, साफ दिल का मालिक था। वो नेहा के साथ बहुत अच्छा रहता था, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद तो जैसे नेहा पर एक क़यामत टूट पड़ी। उसकी तो सारी जिंदगी खराब हो गई। नेहा की सास ने नेहा को सख्ती से कह दिया था कि अब वो उनकी बेवा बहू है और उसे उनके हिसाब से रहना होगा, जैसे वो कहेंगी वैसी जिंदगी गुजारनी होगी। शेरोज के बाद तो जैसी नेहा की जिंदगी रुक ही गई थी। नेहा की सास ने उसके सारे रंग बिरंगे कपड़े उठाकर बाहर फेंक दिए और हल्के फुल्के कपड़े रख दिए। उसे सख्ती से मना कर दिया कि वो सफेद रंग के अलावा कोई रंग नहीं पहनेगी, उसे सिर्फ हल्का रंग पहनना है, और सारे काम वाले कपड़े उसे रखकर उसकी जगह हल्के रंग के कपड़े रख दिए। बेचारी नेहा की जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई थी कि खत्म हो गई। अभी भी नेहा को ये डर था, अगर वो लेट होगी तो उसकी सास उसके साथ क्या सलूक करेगी। वो जल्दी जल्दी घर जाती है और देखती है उसकी सास बुरे तेवरों के साथ सामने खड़ी होती है। आज जरा ये बहू गाराज है, इसकी तो खैर नहीं, बहुत सर चढ़ रखा है इसने। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। आ गई मैं रानी, टाइम मिल गया। देख लिया टाइम क्या हो गया है। क्यों नेहा बहू, तुझे समझ नहीं आती मेरी बात? तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि तू इस घर की बेवा बहू है, हमारे घर की इज्जत है। तुझे कोई भी रंग कोई भी टाइम नहीं चलेगा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। तुझे कहा था ना कि तू इस घर की बेवा बहू है, तुझे कोई हक नहीं कि तू जाकर किसी गैर मर्द से बात करे। अब कहाँ गाड़ी थी इतनी देर? यकीनन किसी आदमी के साथ रंगरलियां मना रही होगी। तुझे तो मौका चाहिए वैसे भी घर से बाहर जाने का। अब चुप क्यों है? शर्म आ रही है तुझे? तब शर्म नहीं जब ऐसे काम कर रही थी। तुझे मैंने साफ साफ कहा था ना कि किसी मर्द से भी बात नहीं करनी। फिर तेरी हिम्मत कैसे यूं सड़क के दरमियान खड़ी होकर तुम मास्टर के साथ नैन मटक्का कर रही थी? अरे तुझे जरा है नहीं आई? माँ जी मुझे अंदर तो आने दीजिए, हम लोग बाहर खड़े हैं, बरामदे में इस तरह मेरे साथ बात ना करें। अंदर आजे, मैं आपको सब समझा दूंगी। अच्छा तो तुझे शर्म आ रही है, और उधर सड़क पर जब तुम नैन मटक्का कर रही थी तब शर्म नहीं कि 4 लोग देखेंगे? याद रखना, आज तो मैंने तुम्हें सिर्फ 4 डंडे मारे हैं। आइंदा से मुझे किसी भी मर्द के साथ तो बात करते नजर आई ना ये नैन मटक्का, फिर देखना तेरी खाल देर दूंगी। जी माँ जी। अपनी औकात बोल रही है कि बेवा है जी। ये कैसी दुनिया, कितने साल हम लोग हैं यहाँ पर, इनको जरा शर्म नहीं आती? कैसे मुझ पर इल्जाम लगा देते हैं, आए दिन मुझे मारती है। क्या मैं इंसान नहीं? मुझे नहीं दर्द होता? मैं तो इस तरह रोज कुट कुट कर मरती है, इससे अच्छा मैं एक बार ही मर जाती। कम से कम ये रोज रोज के मरने से तो बेहतर था। मेरा क्या दिल नहीं करता? मेरा इतना दिल करता है मैं सजो संवरूं, लेकिन जब तक मैंने सजने संवरने का मतलब समझा तब तक मेरी जिंदगी से सारे रंग ही उड़ गए। पर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं समझता। अरे ये लोग तो मुझे इंसान ही नहीं समझते, ये लोग तो समझते हैं जैसे मैं एक रोबोट हूँ, मेरे अंदर दिल भी नहीं है। वाह कितनी प्यारी है ये चूड़ियाँ। आज मुझे सफाई करते अपनी पुरानी चूड़ियाँ नजर आई और मैंने पहन ली। कितनी अच्छी लग रही हैं। कितने अरसे बाद मैंने पहनी है चूड़ियाँ। कितना अरसा हो गया है मैंने ना चूड़ियाँ पहनी ना ही कोई रंग बिरंगी चीज। बहू ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे तुमने किससे पूछ कर चूड़ियाँ पहनी? निकालो अभी तो रंग बिरंगी चूड़ियाँ। अरे मैं तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम सजो संवरो। तुम बेवा हो, क्यों नहीं समझती इस बात को? अरे वैसे तुझे कितना शौक है, जब देखो सजो संवरने का शौक ही रहता है
कभी शीशे के आगे खुद को देखती रहती है और कभी चूड़ियां पहन लेती है। अरे तुझे कितनी बार बताऊं, तुझे कोई हक नहीं, तू बेवा है बेवा, और बेवा को कोई हक नहीं होता किसी चीज का। पता नहीं तू कैसे भूल जाती है सारी बातें, हर रोजाना बतानी पड़ती है तुझे तो बार बार मुझे। माँ जी सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैं भी ये चूड़ियां उतार कर रख देती हूँ। मुझे लगता है मैं ये चूड़ियां अब कभी नहीं पहन पाऊंगी। पहले भी इतने साल गुजर किए ना अपनी सास के डांट खाते हुए, आगे भी गुजरी जाएगी इसी तरह जिंदगी। 22 साल की होगी हूँ मैं, 16 साल की थी जब शादी होकर आई थी और 17 साल में बेवा हो गई थी। रह रही हूँ ना, आगे भी रह दूंगी। पता नहीं मैं क्यों भूल जाती हूँ कि मुझे तो कोई हक ही नहीं जीने का। अरे नेहा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? फिर तुम्हारी सास तुम्हें डांटा है ना? अरे नेहा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है अपनी सास की बातों को सीरियस ना लिया कर, फिर क्यों अपना दिल जलाती है? मुझे कोई नहीं समझता नेहा, मैं क्या करूं? अरे तू मेरी बात क्यों नहीं समझती नेहा? मैंने तुझे पहले भी कहा है कि तू शिरोज से शादी कर ले। क्यों डरती है इतना दुनिया वालों से? तुझे याद है ना, शिरोज मेरे मेके में किराएदार था, लेकिन तब मेरी उससे बात नहीं थी होती कभी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और इनकी वफात के बाद मैं यहाँ पर घर में ऐसे जैसे कैद हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं कुछ कपड़े सिलाई कर लूँ। तो मैं स्कूल में कपड़े सिलाई करने के लिए जाती हूँ, तुम्हें तो पता है ना। वहीं पर मेरी दोबारा मुलाकात हुई थी शिरोज से। मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे बाकियों की नजर से नहीं देखता, ना ही मुझे कहते हैं कि मैं एक बेवा हूँ और ना ही मुझे हक है जिंदगी गुजारने का, बल्कि वो मुझसे किताबें भी शेयर करते हैं और मुझे समझाते हैं कि मुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो तुम्हें पता है क्या हुआ? मेरी सास को किसी तरह पता चल गया है कि वो मुझसे बात करते हैं। मेरी सास ने मैं स्कूल जाना ही बंद कर दिया है। तुम्हें पता है नेहा, मैं यही बात करने आई थी कि शिरोज बहुत ज्यादा टेंशन में है, वो बहुत ज्यादा परेशान है तुम्हारे लिए। 1 हफ्ता हो गया है तुम स्कूल ही नहीं आई, तो उनके दिल में तुम्हें पता है कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं। उन्हें डर है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें मार ही ना दे। पता नहीं माँ जी को किसी ने क्या बता दिया है, उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। जो सिलाई के कपड़े होंगे वो खुद ही जाकर ले आएंगी और वो खुद स्कूल दिया करेंगी। तुम्हें पता है अब तुम्हें घर से 1 कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती, मुझे अब यहीं पर रहना है हमेशा के लिए। मैं जानती हूँ नेहा सब कुछ, मैंने तेरी सास को अभी बाजार जाते देखा है, इसलिए मैं आगे तेरे पास तुझे बुलाने। चल तो एक बार आकर शिरोज से बात कर ले। नहीं नहीं मलिहा, ये गलत है। मैं उनसे बात करके उनकी उम्मीदों को नहीं बढ़ाना चाहती। तो फिर तेरी उम्मीदों का क्या, तेरे अरमानों का क्या? क्या तेरी कोई जिंदगी नहीं है? क्या तू अपने बारे में नहीं सोच सकती? अरे अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है? अभी तो 22 साल की है और तू इस तरह कर रही है। क्या तू इस तरह जिंदगी से मुंह मोड़ लेगी अपना? तुझे अपने बारे में खुद सोचना है, तेरे बारे में और कोई नहीं सोचेगा और न ही सोचने वाला है। तुझे अपने लिए आवाज उठानी होगी। क्या हो गया है? क्या जिंदगी खत्म हो गई है तेरी? अरे जिंदगी एक बार मिलती है, इसका ये मतलब तो है ना कि अब तू दोबारा शादी नहीं कर सकती और इस 4 दीवारी में हमेशा के लिए कैद हो गई है। अरे इस्लाम में भी है कि अगर औरत बेवा हो जाए तो दूसरी शादी कर सकती है। फिर तो क्यों सोचती है? जब इस्लाम हमें इजाजत दे रहा है तो दुनिया वाले के डर में क्यों बैठी है? तू अपने बारे में भी सोचना, क्यों दूसरों के बारे में सोचती रहती है? अब तू ना ज्यादा टाइम न बर्बाद कर, इससे पहले तेरे सास आ जाए। चल तू मेरे साथ चल, तू जाकर मास्टर जी से बात कर ले, वो मेरे घर पर बैठे हुए हैं। वैसे भी तू इस घर में किस हैसियत से बैठी है? तेरे इस घर से रिश्ता ही क्या है? अरे तेरे शोहर नहीं, ना ही तेरे कोई बच्चे हैं, तो फिर क्यों बैठी है यहाँ पर? अरे मलिहा तो कैसी बातें कर रही है? मैं नहीं जा सकती तेरे साथ तेरे घर पर। अगर मैं चली गई और मैं शिरोज जी से मिल ली तो उनकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी और मैं नहीं चाहती उनकी उम्मीदें बढ़े। अरे मेरा क्या है, मैं तो एक बेवा हूँ, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे हैं, उनकी तो शादी भी नहीं हुई, वो इतने समझदार हैं, उन्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। फिर वो मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि नेहा वो सीधे और खरे इंसान है, मास्टर जी दोगले इंसान नहीं। उनसे तेरा दुख नहीं देखा जा रहा, और तो कितनी मासूम है, तो क्यों कर रही है अपने साथ इस तरह? चल नेहा चल, मेरी बात मान ले। तो सबके बारे में सोचती रहती है, कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। किसी वक्त अगर तेरी सास आ जाए तो बहुत बुरा होगा। पर मलिहा, नेहा तू किसकी खातिर यहाँ पर बैठकर अपनी सास की मारे सह रही है? अरे तुझे क्यों नहीं बात समझ आ रही? चल अब जल्दी चल मेरे साथ। चाचा जी आप मेरा यकीन कीजिए,
मैं नेहा को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। अरे बेटा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू हमारी नेहा की खुशी चाहता है, उसे बहुत खुश भी रखेगा, लेकिन मैं क्या करूँ, इस गांव की रस्म रिवाज नहीं है और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं गांव वालों से लड़ सकूं, उनके खिलाफ जा सकूं, वरना मुझसे भी नेहा बिटिया का दुख नहीं देखा जाता। अरे बेचारी नेहा, उसने आगे थोड़े दुख सहे हैं। बचपन में ही उसके माँ बाप चले गए, किसी तरह उसके दादा दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, फिर सोचा उसकी शादी कर देंगे, उसके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की मर्जी। उसकी शादी होते ही 1 साल बाद उसके शोहर का इंतकाल हो गया। अब तो उसके दादा दादी भी नहीं रहे, बेचारी करे भी तो क्या करे, उसके पास तो कोई जगह भी नहीं जाने के लिए। यही बात तो चाचा जी, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मैं इसकी बेरंग जिंदगी में रंग भर दूँ, उसे खुश देखना चाहता हूँ मैं। और जब उसके बेवा होने से मुझे कोई मसला नहीं, मुझे इतराज़ नहीं, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो किसी और को क्यों मसला है, क्यों इतराज़ है, क्यों नहीं कर सकती वो शादी? अरे बेटा, मैं जानता हूँ कि तू कितना अच्छा है, कितने साफ दिल का मालिक है, इसलिए तो हमारी नेहा से शादी करना चाहता है। लेकिन मेरी बहन नेहा की सास, वो तो आज भी इस गांव की झूठी रस्मों को मानती है, उसी में गिर के रह गई है, बस उन्हें कोई सच्चा मानती है। वो तो हमारी नेहा बिटिया पर बहुत जुल्म करती है। थैंक यू चाचू जी, अगर आप मेरे साथ देंगे ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं पूरे गांव से लड़ जाऊंगा। देखिए बाबा, मैं आ गई और देखिए मैं नेहा को भी साथ ले आई हूँ। अरे नेहा बेटा, कैसी है तू? जी बाबा, बस ठीक ही हूँ। देखो नेहा बेटा, मैं भी तुम्हें हंसता और मुस्कुराता देखना चाहता हूँ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। मैं तेरे हर फैसले में तेरा साथ दूंगा। जी पापा, मैं जानती हूँ एक आप ही तो है जो मेरे एहसास करते हैं, मेरे साथ है। बेटा, शरोज तुमसे कोई बात करना चाहता है, पर याद रखना, तेरा जो भी फैसला होगा मैं तेरे साथ होऊंगा। प्लीज़ नेहा जी, आप रोइए मत, मुझे आपकी आंखों में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ये आंसू। देखिए मास्टर जी, ये आंसू अब मेरी जिंदगी है। इन आंसू के सहारे ही तो मेरी अब जिंदगी गुजरेगी। मैं आपकी मिन्नतें करती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहते तो पाँव पड़ जाती हूँ, आप मुझे भूल जाइए। आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाती है, आप इतने अच्छे इंसान हैं, फिर आप मुझे ही क्यों चुनना चाहती हैं? नेहा जी, आप इस तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। आपको भी बाकी लोगों की तरह हंसने का, खुश रहने का हक है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने साथ? आप समझते क्यों नहीं? अभी आपकी उम्र ही कितनी हुई है? आप इंसान हैं, आप बेकार की रस्म रिवाजों में उलझ कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपकी इन बेरंग जिंदगी में रंग भरना चाहता हूँ। आप समझे तो सही मेरी बात को। नहीं मास्टर जी, अब ऐसा नहीं हो सकता। मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं। मैं एक बेवा हूँ और मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। अगर किसी ने भी मेरी जिंदगी में रंग भरने की कोशिश की तो मैं मुजरिम कहलाऊंगी। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती? मैं एक बेवा हूँ, बेवा। क्या हो गया नेहा? क्या तुम भी अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद करना चाहती हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, मेरे प्यार पर कोई भरोसा नहीं? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम क्यों यकीन नहीं करती मेरा? बात भरोसे की नहीं है, लेकिन मुझे शादी करने का कोई हक नहीं। क्यों नहीं है? कि आपके पास दिल नहीं है? आपके सीने में एक दिल नहीं धड़कता? अरे आप इंसान नहीं है, आपको भी हक है। देखो नेहा, इस्लाम भी जब इस बात की इजाजत दे रहा है तो तुम होती कौन हो खुद पर ये सारे फैसले हराम करने वाली? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, हम दोनों को प्यार भरी जिंदगी देना चाहता हूँ। तो मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? बस तुम मेरा साथ दे दो। मैं गाँव वालों से लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम मेरा साथ तो दो। एक बार कहो तो सही। बताओ नेहा, कि तुम मुझे पसंद नहीं करती? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं? तो ठीक है, मुझे बता दो। मैं आज इस गांव से चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए, और कभी वापस नहीं आऊंगा। नहीं मास्टर जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप में कोई भी कमी नहीं। अरे आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपको भला कौन मना कर सकता है? आप इतने समझदार, इतने सुलझे हुए और इतने अच्छे दिल के मालिक हैं। अगर किसी में कमी है तो मैं हूँ, मेरे अंदर कमी है। आपके लायक नहीं हूँ, क्यों नहीं समझ रहे आप मेरी बात? अरे कौन कहता है आप मेरे लायक नहीं? मैंने खुद चुना है आपको अपने लिए, तो कुछ सोच समझ के लिए चुना होगा ना। अरे आपकी सादगी और मासूमियत और आपकी ईमानदारी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, आप इसे जुटला नहीं सकती। ठीक है मास्टर जी, जैसे आपको ठीक लगे मैं आपका साथ दूंगी। अपने शोहर के मरने के बाद नेहा पहली बार इस तरह फूट फूट के रही थी। ना चाहते हुए भी वो शरोज को सोचने लगी थी और दिल ही दिल में
उसको पसंद करने लगी। वो नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों के सामने बार बार शेरोज का चेहरा, कभी उसकी बातें उसे याद आ रही थी। उसे लगा अब मेरी जिंदगी में शायद खुशियाँ आ जाए, मुझे इस कठिन जिंदगी से आज़ादी मिल जाए। लेकिन अभी बेचारी ने खुलकर सांस भी नहीं लिया था। न जाने किस तरह उसकी सास को इस बात का इल्म हो गया। नेहा की सास गुस्से में उसके पास आई और उसे आकर मारने लगी। अरे मैंने तुझे मना किया था ना कि उस मास्टर जी से दूर रहना, पर नहीं, तू तो अपना नैन नटक्का जारी रखा। अरे सब तू खा रहे हैं, पूरे गांव में बातें फैल चुकी हैं, उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं हमारे बारे में। तुझे जरा है या नहीं? अरे तो बेवकूफ है, कितनी बार समझाऊं तुझे? आज तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। उस दिन 4 डंडे लगे थे ना, लगता है असर नहीं हुआ, आज 10 मारूंगी। जरा हया नहीं आती तुझे? बेचारी नेहा को इसी तरह उसकी सास मारती पीटती रही, लेकिन नेहा ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप उसकी सारी मार सहती रही। अगले दिन उसकी सास ने पूरे गांव में पंचायत बुलाई। एक तरफ नेहा को और एक तरफ मास्टर जी को खड़ा किया गया और पूरे गांव वालों के सामने इन दोनों को मुजरिम करार दे दिया गया। अरे अगर इस लड़की ने इस मास्टर के साथ रिश्ता रखा तो हम इसे इस गांव से निकाल देंगे। इसे इतनी बुरी सजा दी जाएगी कि आइंदा से कोई भी बेवा ऐसा करने का सोचे भी ना। अरे वही तो गुनाह किया इस लड़की ने, गुनाह, ये मुजरिम है। इसे तो चाहिए इसे ऐसी सजा दीजिए ताकि आइंदा से हमारी किसी गांव की लड़की के अंदर हिम्मत ना हो, और इस लड़के को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर प्यार करना गुनाह है तो ठीक है, किया है मैंने गुनाह, मैं हूँ मुजरिम, दीजिए 2 सजा देनी है मुझे। अरे नेहा को गुड़िया नहीं और ना ही कोई रोबोट है जिसे आप अपने घर की 4 दीवारी में कैद करके रखना चाहती हैं। क्या उसका दिल नहीं? उसके सीने में भी एक दिल धड़कता है, वो भी इंसान है। आप चाहते हैं बस वो गुलामों और नौकरों की तरह आपके काम करती रहे। अरे आप तो उसे किसी शादी में भी जाने नहीं देती, हर काम में दूर रखा जाता है। किसी भी खुशी का मौका हो वहां पर इसकी एंट्री नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वो इंसान नहीं? अरे क्या बेवा को खुलकर सांस लेने का कोई हक नहीं? क्या उसकी जिंदगी नहीं होती? उसने कोई गुनाह तो नहीं किया? क्या बेवा होना उसने लिखा था? इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है जिसे आप लोग सजा दिए जा रहे हैं? इसमें उसका कोई तो कसूर नहीं ना। अरे बेवा का नाम लेकर आपने उस पर हजारों पाबंदियां लगा रखी हैं। वो रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकती, चूड़ियां नहीं पहन सकती, तैयार नहीं हो सकती, यहाँ तक कि वो शीशा भी नहीं दे सकती, किसी खुशी में नहीं जा सकती, बाहर घूमने की पाबंदी है, बस घर में कैद रहे। अरे कहाँ गए हैं सूल? अरे उसे तो सांस लेने तक की पाबंदी है। अरे मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा यही था कि जब उसका शोहर मरा था तो उसको भी मार के इसके साथ ही दफना देते, तब आप लोग खुश थे। कम से कम रोज रोज के मन से बेहतर था एक बार मर जाती। अरे आप लोग को मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? मैं उसे इज्जत देना चाहता हूँ, उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। जब मुझे कोई मसला नहीं तो तुम लोगों को क्यों मसला है? कम से कम मेरे साथ शादी करके इन रस्म रिवाज में उलझ कर उसे अपनी सांसें नहीं रोकनी पड़ेंगी। वो भी तो इंसान है, क्या उसे हक नहीं खुश रहे वो? अरे जब हमारा इस्लाम हमें इजाजत देता है तो तुम लोग होते कौन हो? हमें मना करने वाले और रोकने वाले, और इस तरह नेहा बिला बच्चा पाबंदी लगाने वाले। चलो नेहा, हम लोग इस गांव से कहीं दूर चलते हैं जहाँ तुम्हें सांस लेने में कोई मसला ना हो, कोई रोक टोक ना हो, जहाँ तुम्हें खुलकर जीने की आजादी हो, जहाँ तुम अपनी जिंदगी खुलकर अपने मुताबिक जी सको, अपनी मर्जी कर सको। जाने शरोज की बातें सुनकर नेहा के दिल को क्या हुआ। उसे लगा कि ये उसके पास आखिरी मौका है। अगर उसने ये मौका छोड़ दिया तो उसे रोज इसी तरह तिल तिल के मरना होगा और यही जिंदगी गुजारनी होगी। उसी तरह से जिंदगी भर सबकी गालियां ताने सुनते रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है वो शरोज के साथ चले जाए। कम से कम वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक तो जी पाएगी ना, क्योंकि अगर ना गई तो फिर भी क्या फायदा? फिर भी सब लोग उसे शरोज के नाम के ताने देंगे, इसे मारेंगे, फिर भी तो उसे घुट घुट के जीना पड़ेगा ना। इसलिए उसने सोचा मैं चली ही जाती हूँ, यही बेहतर है। अभी नेहा अपने आप से बात कर रही थी कि तुम्हारा दुख यहाँ पर समझने वाला कोई नहीं है, तुम चली जाओ। वो भी फैसला कर ही रही थी कि उसकी सास बोल पड़ी, अरे बहू, इस तरह चुपचाप खड़ी होकर मुंह क्या देख रही है? इसे जवाब देना, इसे कह कि तू मेरी बहू है, तू कहीं नहीं जाएगी। हाँ माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, लेकिन कोई गुलाम नहीं। मैंने आपकी कितनी खिदमत की, कितना एहसास किया, लेकिन आपने मुझे फिर भी कभी नहीं समझा। अरे मैंने बदले में क्या चाहा था? कुछ भी तो नहीं, लेकिन फिर भी आप मुझे ताने गालियाँ हर रोजाना मारती पीटती रही। अपना तो समझने की दूर बात, आप तो मुझे इंसान ही नहीं समझती। आपको लगता है जैसे मैं एक बेजान गुड़िया हूँ, लेकिन नहीं, अब और नहीं, अब मैं सिर्फ अपने दिल की बात सुनूंगी, किसी की बात नहीं सुनूंगी। नेहा की बात सुनकर तो उसकी सास शौक में रह गई। वो हैरान थी कि जो हर रोजाना मेरी मार सहती है वो इस तरह कैसे बोल पड़ी, वो भी उसके खिलाफ जाकर। सरपंच जी,
देखिए मुझे पता है अगर मैं शेरोज से दूरी भी बना लूं ना, फिर भी सब लोग मुझे गलत निगाहों से देखेंगे, मुझे कसूरवार ठहराएंगे। फिर भी मैं लोगों की नजरों में खटकती ही रहूंगी। इससे अच्छा है कि मैं शेरोज के साथ अपनी मर्जी से इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ। क्या ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? सोच लो अच्छी तरह से। जी ये मेरा आखिरी फैसला है और मैंने सोच समझ के फैसला किया है कि मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी शेरोज के साथ अच्छे तरीके से गुजारना चाहती हूँ। अरे मैं बेवा हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है जो मुझे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? अगर मेरा शौहर मर गया है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं दोबारा शादी नहीं कर सकती, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार नहीं सकती। अगर किसी आदमी की बीवी मर जाए तो वो अगले दिन ही शादी कर लेता है, उससे तो कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर किसी लड़की का शौहर मर जाए, वो बेवा हो जाए, तो आप लोग तो उससे जीने के भी सारे हक छीन लेते हैं। क्या का इंसाफ है जी? क्या के असूल है आप लोगों के? लेकिन मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी शेरोज के साथ शादी करके अच्छे तरीके से गुजारना चाहती हूँ और इस गांव से भी कहीं दूर जाकर। आप लोग क्या मुझे गांव से निकालेंगे? मैं ही चले जाती हूँ। चले शेरोज। ठीक है नेहा, आज शाम को चाचा जी के घर में हमारा निकाह होगा और सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे। हाँ नेहा चलो, मेरे घर मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी और तुम हमारे घर से रुखसत होगी पूरी इज्जत और मान के साथ। सब लोग उठकर अपने घर चले जाते हैं और सास सबका मुंह देखती रह जाती है। उसे लगा उसकी तो काया पलट गई। उसने सोचा था कि सब उसकी बहू के खिलाफ होंगे और उसके हक में फैसला करेंगे, पर यहाँ तो उल्टा ही हिसाब हो गया था। कविन कहकर जरूर बताइएगा कि नेहा ने अच्छा किया या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।